और नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप का असर बिहार के मुंगेर जिले में भी दिखा है। मुंगेर वासियों ने भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए हैं। देर रात आए भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई है। अभी हम लोग घर में सो ही रहे थे, अचानक 11:40 हुआ ही था। हमको लगा एहसास कि पलंग हिल रहा है। जैसे ही मैंने देखा तो फिर पंखा भी हिल रहा था। जैसे तैसे हम लोग घर से बाहर निकले, फिर एक एक कर लोग, पूरे गांव के लोग निकल रहे थे। फिर इतने देर में ही सभी लोगों ने बोला कि ये भूकंप का झटका है। अचानक हम लोग पंखा देखते हुए पूरा सब बाहर निकल। अभी हम लोग घर में सो ही। बक्सर जिला प्रशासन जहां एक ओर भ्रष्टाचार को मुक्त करने को लेकर कमर कसी हुई है, तो दूसरी तरफ मापतौल विभाग ने घटतौली करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। वहीं बक्सर मापतौल विभाग के निरीक्षक अनवर करीम के नेतृत्व में बक्सर के इटाड़ी बाजार में अभियान चलाकर कई दर्जन दुकानदारों के तराजू की जांच की गई है। साथ ही बिना निबंधन के तराजू का उपयोग कर रहे दुकानदारों को नोटिस भी दिया गया है। चाहिए कि हाँ सही इसमें आपको किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करना है। पब्लिक को दिखाई देना चाहिए कौन कंपनी का है। बिहार में कलम और तलवार की सियासत तेज हो गई है। महागठबंधन की सरकार शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में दावा कर रही है कि सरकार रोजगार और कलम बताकर बिहार के विकास में तीव्र गति से काम कर रही है। वहीं भाजपा प्रवक्ता जयराम विप्लव ने नीतीश तेजस्वी की सरकार पर हमला बोलते हुए लालू प्रसाद यादव के 15 साल के कुछ आसान और जंगल राज की संज्ञा देते हुए हाल के दिनों में बढ़ते अपराध की घटना का जिक्र किया है। तेजस्वी यादव जी, बिहार की जनता बखूबी जानती है कौन कलम बांटने वाले लोग हैं और कौन तलवार बांटने वाले। बिहार की जनता यह भी नहीं भूली कैसे लालू प्रसाद के 15 वर्षों के जंगल राज में तलवारें बांटकर जातीय नरसंहार कराए गए थे। आपके अतीत से आपका वर्तमान भी अलग नहीं है। बीते 4 दिनों के भीतर पटना में 2 भीषण गोलीबारी की घटना हुई। लोग मारे गए, लोग घायल भी हुए। बिहार के ही सहरसा में आपराधिक तत्वों की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि एक महिला दरोगा को पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जलाने की कोशिश हुई। बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है जिसका अखबार निर्दोषों के खून से रंगा ना हो, और आप बात कर रहे कलम बांटने की। बिहार में शिक्षक नियुक्ति मामले पर भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने तंज कसते हुए नीतीश और तेजस्वी की सरकार पर हमला बोला है और कई गंभीर उन्होंने आरोप भी लगाए। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं आपको। बिहार के जल संसाधन मंत्री भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चयनित शिक्षकों के मेघा पर प्रश्न खड़ा कर रही है। माननीय मंत्री जी, मेघा पर प्रश्न नहीं खड़ा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो नियुक्ति की प्रक्रिया पर प्रश्न खड़ा कर रही है। उनके प्रश्न जीवंत हैं, आपको उनसे रूबरू होना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ये जानना चाहती है कि बीपीएससी जब नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया पूरी करती है, फिर गड़बड़ी वाले पेपर की जांच शिक्षा विभाग क्यों कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ये भी जानना चाहती है कि 1,20,000 नियुक्ति में बिहार के कितने नौजवान को नियुक्ति पत्र बांटी गई, उनकी पूरी सूची आपको पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ बिहार की जनता भी ये जानना चाहती है कि नियुक्ति के पीछे की हड़बड़ी के रहस्य क्या है, उसको आपको स्पष्ट करना चाहिए। और आपको यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि ये नियुक्ति की फर्जीवाड़ा की गई है, इसमें बांका में सूचना पर शराब कारोबारी के अभियुक्त को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने ईंट और पत्थर से हमला कर दिया, जिसमें उत्पाद विभाग के सिपाही सरोज कुमार जख्मी हो गए। इस हमले में अन्य पुलिसकर्मी को मामूली चोटें आई हैं। इसके बाद जख्मी पुलिस जवान को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान भीड़ का फायदा उठाकर अभियुक्त भागने में सफल रहा और उक्त मामले में पुलिस फिलहाल जांच कर रही है।